भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो अनजान था। देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन हम इन्वेस्टर के लिए है। और आज की वीडियो में बड़ा डिटेल वीडियो होने वाली है कि एक साहब कह रहे हैं कि भाई साहब मार्केट से निकल जाओ, मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो उनकी बात पे गौर फरमाएंगे। और जो लाइन मैं गुनगुनाते हुए आया ना, ये लाइन किसको डेडिकेटेड है, इसके बारे में वीडियो होने वाली है। बहुत कुछ कवर करने वाले हैं भाई साहब कि उनका कहना है कि इससे पहले देर हो जाए निकल जाओ मार्केट से, मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अब यहां सीधा साधा से जो बंदा है ना, उसके बारे में कहेंगे कि भाई किसने कहा, ये कौन कहा। कंफ्यूजन है, कोई कह रहा है कि 1 लाख पार हो जाएगा, रिसेंटली हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। कोई कह रहा है कि नहीं होगा, कोई कह रहा है निकल जाओ, हमें क्या करना चाहिए। इमरजेंसी फंड के बारे में एक व्यूअर ने पूछा है। मैंने ना स्टेटमेंट नोट कर लिया है कि इमरजेंसी फंड के बारे में सर वीडियो बनाइए, कैसे इन्वेस्ट करें, कहां इन्वेस्ट करें और क्या करें। तो ये इसके भी हम उस पर ही बात करने वाले हैं और साथ ही साथ पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। काफी लोग अपना पोर्टफोलियो भेजे हैं। तो देखो सबसे पहले एक स्टेटमेंट आया है और स्टेटमेंट में सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा, फिर हम क्लियर करने वाले हैं कि भाई साहब क्या है। ये आपके सामने है स्टेटमेंट। मार्क फेवर, जिन्हें डॉक्टर डूम के नाम से जाना जाता है, हाल में ही भारतीय शेयर बाजार के बारे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि निवेशकों को इक्विटी मार्केट से बाहर निकलने की सलाह दी जाएगी क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया भर में मंदी आ सकती है। कुछ बातें उन्होंने कहा है कि भाई मंदी की भविष्यवाणी हो चुकी है। फेवर का मानना है कि दुनिया भर में कई सालों तक मंदी देखने को मिलेगी। उन्होंने क्लियर कहा है कि भाई इक्विटी मार्केट से निकल जाओ। तो जो आप थंबनेल देख के आए हो ना, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है डॉक्टर बूम का। उनको कहा है कि देखो यहां से ना, क्या नाम है इनका, डॉक्टर बूम ही है ना, क्योंकि नाम इतने सारे लोगों ने कुछ कह, डॉक्टर डूम है। अब गिरावट की आशंका है कि भाई कह रहे हैं कि 40% तक गिरावट आएगी। एक साहब ने अभी कहा कि भाई 41% तक मार्केट उठेगा। डॉक्टर डूम आते हैं बीच में, कहते हैं कि नहीं 40% तक मार्केट नीचे आएगा। और उन्होंने कहा, क्या कहा, देखो बुल रन के बाद मंदी। उन्होंने कहा कि भाई जब भी बाजार में तेजी दिखाई देती है तो मंदी आने की संभावना ज्यादा होती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट वगैरह बहुत कुछ आई है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। देखो यार, ये ना आर्टिकल है जो आपको कहीं से मिल जाएगा, तो आप देखो इनके आर्टिकल उन्होंने क्लियर कहा है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, जहां आप देखोगे ना तो उन्होंने लिखा है कि दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर मार्क फेवर ने क्लियर कह दिया कि भाई इससे पहले और हो जाए, बेच दो, यहां आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई इनका चेहरा देख लो आप लोग, है ना, ये लगातार उन्होंने काफी कुछ कह दिया है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि भैया कई सालों तक रहेगी मंदी, मतलब आने वाले समय में लोग पैसे नहीं कमाएंगे, है ना। और एनडीटीवी प्रॉफिट के इंटरव्यू उन्होंने कहा था कि भाई अगर मार्केट में जब भी रिबाउंड होता है तो बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है, अभी इस तरह आप निकल जाओ। बीते साल की जो रैली थी एक प्रकार से एक वहम था, लोग केवल वहम में जी रहे हैं और यहां अमेरिका का मार्केट के कारण पूरे दुनिया में तबाही आएगी। देखो उन्होंने भविष्यवाणी की थी 1987 में, भाई साहब ने किया था। तो 1987 में जब भी मार्केट में गिरावट आई थी तो पहले उन्होंने कह दिया था कि भाई मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा। और उस समय अमेरिकन फॉरेन एक्सचेंज, डायनेमिक गोल्ड, यूरोपियन करेंसी जैसे थे ना, ये सब से वैल्यूएशन से काफी हद तक लोग अनजान थे। काफी कंपनियों के बारे में उन्होंने कह दिया था कि देखो कंपनियां लगातार गिरावट होगी। अब देखो ये जो लोग हैं, ये लोग मार्केट में लगातार आ रहे हैं और इनका स्टेटमेंट जो है लगातार, कभी कभी कोई स्टेटमेंट किसी न्यूज एजेंसी में देते हैं, आर्टिकल्स में देते हैं। और काफी लोगों ने जब मुझे स्क्रीनशॉट भेजा तो वीडियो बनाने पे मजबूर होना पड़ा मुझे। और देखो जो मैं गुनगुनाते हुए आया आपके पास ना, कि भोला भाला था, सीधा साधा था, कौन भाई साहब, हम इन्वेस्टर भोले भाले थे, सीधे साधे थे, हम आराम से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, हमें कोई चीज की टेंशन थी नहीं। लेकिन जब भी स्टेटमेंट पढ़ना चालू कर दिए, अभी रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने कहा, रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि भाई फरवरी में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे बड़ी तबाही होने वाली है फरवरी में, ऑलरेडी उन्होंने कह दिया था। इसके बाद देखो काफी, देखो ये भोला वाला जो बंदा है ना, देखो ये जो भोला वाला बंदा है, जब ये सुना कि फरवरी में दुनिया तबाह होगी तो उसने क्या किया भाई, ये एसआईपी स्टॉप कर दिया। बोला मैं तो बेवकूफ हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। ये भोला वाला बंदा देख रहे हो ना, यही तो है भोला वाला बंदा, रॉबर्ट कियोसाकी की स्टेटमेंट। लेकिन इसके बाद मॉर्गन स्टैनली साहब ने कहा कि देखो यार, मैंने वीडियो बनाई थी अभी परसों की बात है, मॉर्गन स्टैनली साहब ने कहा कि इस साल दिसंबर तक सेंसेक्स
1 लाख क्रॉस हो जाएगा। अब ये जो भोला वाला बंदा था, ये बोला क्या ऐसा हो जाएगा, चलो मैं तो एसआईपी रिज्यूम करूंगा। जो एसआईपी बंद कर दिया था वापस रिज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन बेचारा ये भोला वाला जो बंदा था, बहुत दिन तक लगातार कर रहा था। अचानक ये बूम डूम जो भी है, ये अचानक से आते हैं डॉक्टर डूम, ये कहते हैं कि भाई निकल जाओ मार्केट से, मार्केट बहुत दिनों तक आपको ना पैसा बना के देगा ही नहीं, बर्बाद हो जाओगे। तो ये तीनों के स्टेटमेंट के बाद अगेन बेचारा जो भोला भाला बंदा था ना, वो मार्केट से एग्जिट कर गया। अब यहां आप बताओ मुझे कि क्या इन लोगों को फॉलो करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो क्या नहीं करना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर हमें क्या है, क्योंकि ये लगातार इंटरनेट पे ये इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इनके स्टेटमेंट बड़े ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब ऐसे में देखो काफी लोग, जो ऐसे लोग हैं ना, काफी लोग सोचते हैं मैं क्या करूं, मेरे पास तो इमरजेंसी फंड भी है, क्योंकि कमेंट सेक्शन भी आया था कि भाई इमरजेंसी फंड है, मैं क्या करूं साहब बता दीजिए, मैं तो उस पैसे से ना एक निश्चित रिटर्न मुझे बनाना है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अपना पूरा पैसा इमरजेंसी फंड में डाल दो, लेकिन जो आपके पास इमरजेंसी फंड है अदर देन इन्वेस्टमेंट, उसको आप कर सकते हो। तो आज के वीडियो के जो हम बताने वाले हैं ना, ये है हम स्टेबल मनी के बारे में बात करने वाले हैं। स्टेबल मनी देखो ऑथेंटिक है और इसके बारे में पूरा डिटेल आपके बताने वाला हूं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, प्लस आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं। देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां जाना और अपनी इमरजेंसी फंड, नॉट टोटल अमाउंट, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। इमरजेंसी फंड जो आप चाहते हो कि जहां से एक रेगुलर इनकम मिले और कुछ समय के लिए मैं निवेश करना चाह रहा हूं, वहां आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले जब आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है ओपन करोगे तो इस तरह आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको सामने दिख रहा है कि देखो इंडसइंड बैंक है 8.25% एनुअली। जहां इस समय मार्केट की हालत बहुत खराब है, तो अगर एक निश्चित रिटर्न आप बनाना चाहते हो तो यू कैन इन्वेस्ट स्टेबल मनी में। अब इसको जब यहां पास क्लिक करोगे आप, तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। देखो 2 ईयर सीनियर सिटीजन के लिए 8.25% है, रेगुलर पॉपुलर है 7.75% है, और यहां आप विड्रॉ एनी टाइम, आप 7 दिन के बाद आप कभी विड्रॉ कर सकते हो। 5 लाख तक इज इश्योर्ड, 5 लाख आपका अमाउंट है, इश्योर्ड रहता है बाय आरबीआई सब्सिडरीज DICGC, इसके द्वारा इसलिए इश्योर्ड रहता है। 24/7 स्टेबल मनी सपोर्ट आपको मिलेगा। नो पेनल्टी ऑन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर प्री मैच्योर विड्रॉल, प्री मैच्योर विड्रॉल पे कोई पेनल्टी नहीं मिलेगा, लगातार उन्होंने मेंशन किया है। और यहां देखो अलग अलग इंटरेस्ट रेट से आप कंपेयर भी कर सकते हो। आप 5 साल के लिए रेगुलर 7.25%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.75%, 3 साल 7.25%, 2 ईयर 7.75% एंड 1 ईयर 5 मंथ 7.7%। तो ये लगातार है जहां आप अपने जो भी आप अमाउंट है उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत सारे अलग पॉपुलर बैंक भी है, जैसे मैंने शिवालिक का मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। तो शिवालिक देखो क्या कर रहा है, 1 साल 5 महीने में सीनियर सिटीजन को 9.05% तक का रिटर्न दे रहा है। तो जो आपको ऐसा अमाउंट लगता है कि भाई इमरजेंसी फंड है मैं कभी भी निकाल सकता हूं, तो बेटर है इसमें निवेश कर दो, क्या दिक्कत है यार। स्टॉक मार्केट में तो कर ही रहे हो ना लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए करना चाहो डेफिनेटली कर सकते हो। अब देखो पॉपुलर क्या है 8.55% रेगुलर के लिए। अब यहां देखो यहां भी आप सेम है, बहुत सारे ऑप्शन दिया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के आप कर सकते हो, पेमेंट मोड यूपीआई है, ऑटो पे है, नेट बैंकिंग कर सकते हो, एलरी विड्रॉल, कंपाउंडिंग क्वार्टरली इसमें कंपाउंडिंग वगैरह होती है, ठीक है ना। तो पूरा देखो विड्रॉल कैलकुलेटर भी मेंशन है पूरा इसमें, ये चीज लगातार आप कंपेयर कर सकते हो। आप अलग अलग बैंक से कंपेयर कर सकते हो। देखो एसबीआई 7.50%, 7.90 एचडीएफसी बैंक, 9.05% इसमें शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। आप देखो सब डिटेल पूरी मेंशन है। अब देखो जब आप करते हो ना यहां एफडी करोगे ना, तो देखो आपको किस तरह मिलेगा, एक आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। देखो जिसमें एग्जांपल है कि मान लो अगर राहुल है तो राहुल शर्मा नॉमिनी है, एफडी नंबर मिल जाएगा आपको, डिपॉजिट डिटेल्स, स्टार्ट डेट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टेन्योर, आपका जब तक है ना मैच्योरिटी अमाउंट, एवरीथिंग सब कुछ आपको मिलेगा। आपकी मनी जो आपका पैसा है ना डायरेक्टली आपके शिवालिक किसमें जाता है, शिवालिक एसएफ बैंक में डायरेक्टली जाता है। तो यहां कोई टेंशन की बात नहीं है, सिक्योर है, ऑथेंटिक है, डायरेक्टली बैंक से अटैच होता है। आपको डायरेक्टली एफडी रिसिप्ट मिलेगा फ्रॉम द शिवालिक एसएफ बैंक से मिलेगा, और यू विल रिसीव योर फंड्स विद इन 1 वर्किंग डे। जैसे ही आप पोस्ट विड्रॉल के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जो फंड है विद इन 1 वर्किंग डे से मिल जाएगा। लगातार आपके पास सपोर्ट इसमें है, आप लगातार इसमें कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, ये भी चीजें लगातार है। बहुत सारे अदर बैंकिंग है, एनबीएफसी बैंक है, यहां भी आपको लगातार मिलेंगे, डिटेल्स मिल रही हैं। आप देख सकते हो कैनरा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब डिटेल्स आपको लगातार में। ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट बैंक के बारे में है, जो लोग यहां पिक कर रहे हैं, बैंक
बैंक से रिटर्न्स है। तो ये चीजें हैं। न्यू लॉन्च मंथली आईडी इसमें स्कीम भी लॉन्च है, सिक्योर है, स्टेबल है, लगातार है। तो ये सारे चीजें आपको लगातार मिल जाएगी। यहां से आप यहां सर्च कर सकते हो, आपको जो भी सर्च करना हो लगातार आप सर्च कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट लगातार यहां कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं स्टेबल मनी पे। क्योंकि देखो भैया का ये आया भी था कमेंट कि सर इमरजेंसी फंड के बारे में वीडियो बनाइए, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये जरूरी था आपके लिए बताना। तो चलो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो आई होप कि जो भोला भाला बंदा था इसको क्या करना चाहिए, देखो क्या करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो सिंपल सी बात है, इसके बाद आपके पोर्टफोलियो पे भी आएंगे क्योंकि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पोर्टफोलियो पे आए। देखो मैं यही फॉलो कर रहा हूं। देखो बूम, मून, चार्ली, डॉक्टर जैकॉल, ये सब आएंगे भाई। ये सब ने स्टेटमेंट लगातार देंगे। और कल की परसों की वीडियो में काफी लोग कह रहे थे संदीप भाई भांग वगैरह पी लिया है क्या कि 1 लाख आपका सेंसेक्स जाएगा। देखो यार मेरे स्टेटमेंट नहीं थे वो, मॉर्गन स्टैनली साहब ने कहा है कि इस साल के दिसंबर तक 1 लाख तक जाएगा आपका सेंसेक्स। मैं उनके स्टेटमेंट को पढ़ा था, लेकिन ये पता है कैसे लोग होते हैं जो कमेंट करने वाले होते हैं, अधूरा ज्ञान इंसान परेशान, थंबनेल देखा भाग गए। भाई 1 लाख जाएगा, पागल है बंदा। पूरा वीडियो देखे हो यार, तब तो आपको समझ में आएगा। और आज की वीडियो में भी ऐसे लोग होंगे जो लोग अधूरा ज्ञान देखे निकल जाएंगे। भाई इंपॉर्टेंट है, कवर मत देखा करो कोई बुक का, भैया बुक भी पढ़ा करो यार, इंपॉर्टेंट है वो चीज, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, बूम, मून, चार्ली, डॉक्टर जैकॉल आएंगे। मार्केट गिरेगा भी, लेकिन जो टिकेगा पैसा वही बनाएगा। ये मेरा स्टेटमेंट पहली बार नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूं, 1000 बार भी कहूंगा। ये हमेशा ध्यान रखो, जो नहीं बनेगा उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया में अगर आप हो, एज ए सिटीजन हो, जो भी काम करो, यहां भारत सरकार ने बहुत ऑप्शन आपके लिए नहीं खोल रखे हैं कि भाई इसमें पैसा बनेगा। जो है इंडियन मार्केट में ही बनेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हां, इमरजेंसी फंड के लिए जैसे मैंने बताया वो उपयोग कर सकते हो आप लोग। स्टॉक्स, अच्छा काफी लोग के क्वेश्चन बहुत इस समय चल रहे हैं। मैंने अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ले चुके हैं, स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा। बहुत सारे रेलवे सेक्टर के स्टॉक हैं, डिफेंस के हैं, लोगों ने ले रखा है, पैसे भी अच्छे बनाए। अब लोग पता क्या कह रहे हैं कि संदीप भाई निकल जाऊंगा, बहुत लॉस हो गया। अरे यार ये जो लॉस है ना, मैं लोगों से ये कहता हूं, देखो जो लॉस आपको दिख रहा है ना पोर्टफोलियो में, ये मेंटल लॉस है यार। ये केवल मतलब आपको दिख रहा है कि लॉस है, लेकिन एक्चुअल लॉस नहीं है। वो लॉस तब होगा जब वहां से निकलोगे आप, जब आप गलती से शेयर बेच दोगे, गलती से म्यूचुअल फंड के एसआईपी बंद कर दोगे, तब लॉस माना जाएगा। ठीक है, तो वो चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यस, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप में लगातार हर करेक्शन में निवेश करते रहो, अच्छा पैसा बनेगा। फटाक से आते हैं पोर्टफोलियो पे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। सर पोर्टफोलियो 17% लॉस है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा 25% लॉस हो चुका है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बने रहो। देखो इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन है कमेंट में मेंशन करो, संदीप भाई मुझे यहां से 15% का रिटर्न मिल सकता है, मुझे कमेंट मेंशन करो, बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, सर टाटा स्मॉल कैप में निवेश कर रहा हूं, मोतियाल स्मॉल कैप में, इन्वेस्को स्मॉल कैप में, बंधन, ये जो आपने 4 स्मॉल कैप रखा है, टारगेट यहां मोर देन 50 ईयर्स रखना, तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत लॉस में जाओगे। पराग पारिक, जेएम फ्लेक्सी कैप, मोतियाल ओसवाल, एडेलवेसिस मिड कैप, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये देखो मैं कहूंगा 4 में से 2 रखो, और बाकी जो आपका पैसा है मिड एंड लार्ज कैप में रखो यार। मिड एंड लार्ज कैप में पैसे रखो तो ठीक रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया रहेगा। 5 साल देन स्टॉप, नहीं 5 साल के लिए नहीं है सर, कम से कम आपको 10 ईयर्स तक निवेश करना ही है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोचोगे कि भाई मैं होल्ड करूंगा, तो नहीं, कम से कम आपको मोर देन 10 ईयर्स, 15 ईयर्स आपको यहां इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगले पोर्टफोलियो पे आते हैं। अगला पोर्टफोलियो इमरजेंसी मैंने बता दिया सर, इसका डिस्कशन हो गया है। हैप्पी होली संदीप भाई, अब जब भी वीडियो बनाओगे क्वेश्चन कैंसर जरूर देना। 6 टाइम बोल रहा हूं, आज से मेरी एज 30 ईयर्स है, मैंने 20,000 के एसआईपी स्टार्ट की है। 10 साल का टारगेट 1 करोड़ है, 20 साल के एसआईपी नहीं, 10 साल में अगर 1 करोड़ का टारगेट चाहिए, कम से कम 30,000 आपको करना ही करना होगा। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, प्लीज बताइए सर। स्टॉक के बारे में नहीं बता सकता, इसके लिए आप प्राइम प्रीमियम जुड़ जाना, वहां मैं आपको 1 to 1 बता सकता हूं। डायरेक्टली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अलाउड नहीं है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया से मैं जुड़ गया हूं, वी आर रजिस्टर्ड, वी हैव द ARN नंबर, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के लिए केवल, म्यूचुअल फंड्स में मैं लगातार बता सकता हूं, स्टॉक के लिए मैं नहीं बता सकता दोस्त, है ना। उसके लिए आप जुड़ जाना, तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड वर्सेस मोतियाल ओसवाल एक्टिव, देखो एक्टिव मोमेंटम फंड इस समय जरूर डाउन है क्योंकि मार्केट का करेक्शन है, थोड़ा सा मार्केट उठेगा, ये वापस अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बने रहना, वैसे ही कहूंगा। रिव्यू पोर्टफोलियो 10 साल के लिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप गुड, क्वांट्रा ठीक है, मिड कैप मोतियाल मिड कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप फंड लिए हो, इनका टारगेट जरूर मोर देन 10 इयर्स रखना। बाकी आपका बढ़िया है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, ठीक है, ये लगातार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर नेक्स्ट 2 इयर्स इज फुल ऑफ पॉलिटिकल गेम, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, साइबर अटैक, स्टॉर्म अर्थ,
सर 2000 ऐसा नहीं होता यार। आप जो सोचते हो कि 2 साल में पैसे कभी नहीं बनेंगे, जीरो बनेंगे, तो प्लीज इन चीजों को लेकर थोड़ा दूर रहो। हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहो। रही बात साइबर अटैक, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, पॉलिटिकल वॉर, जियोपॉलिटिकल वॉर, ट्रेड वॉर, कोई महामारी आ गई, ये चलता रहेगा, ये आप रोक नहीं सकते। इंडियन मार्केट इज नॉट लाइक ये ऐसे चलेगा। इंडियन मार्केट ऐसे करके फिर ऐसे जाएगा भाई साहब, ये होता रहेगा। इसको लेके आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो आज की वीडियो में आई होप कि भाई साहब ये जो सीधा साधा बंदा था ना, भोला भाला, आई होप इसको ज्यादा परेशान मत करो। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लगातार करते रहो। लोग आएंगे, कमेंट अपना मेंशन करते रहेंगे, लेकिन यस, यू हैव टू स्टिक योर इन्वेस्टमेंट, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टेबल मनी का डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया है। केयर, जय हिंद।